हेलो गाइस। आज हम पढ़ेंगे 11th क्लास का विषय भौतिक का अध्याय 2, जिसका नाम है मात्रक मापन। पहला टॉपिक इसमें पढ़ेंगे भौतिक राशियाँ। भौतिक राशियों, चलो इसका परिभाषा पढ़ेंगे। वे गुणधर्म जिनका मापन संभव हो भौतिक राशियाँ कहलाती है। अर्थात जिसका मापन संभव होता है उसे भौतिक राशि कहते हैं। ये भौतिक राशि दो प्रकार के होते हैं, दिशा के आधार पर और दूसरा निर्भरता के आधार पर। दिशा के आधार पर दो प्रकार के होते हैं, सदिश राशि और अदिश राशि। निर्भरता के आधार पर मूल भौतिक राशि, व्युत्पन्न भौतिक राशि और पूरक भौतिक राशि। दिशा के आधार पर सदिश जिसमें दिशा और परिमाण दोनों साथ साथ होते हैं उसे सदिश राशि कहते हैं। और अदिश राशि जिसमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती, उसे अदिश राशि कहते हैं। इसमें दोनों साथ साथ होता है और इसमें केवल परिमाण होता है और दिशा नहीं होती। इसका एग्जाम्पल वेग, त्वरण, बल आदि, और इसमें चाल, दूरी, आयतन आदि। ठीक, इसका ये सदिश और अदिश पूछता है, ये इम्पोर्टेंट है। उसके बाद मूल भौतिक राशि। मूल भौतिक राशि वे राशियां हैं जिसमें संपूर्ण मतलब पूरे संपूर्ण भौतिक, मतलब जो संपूर्ण भौतिक विज्ञान है ना, वो समाहित है मूल भौतिक राशि में। मूल भौतिक राशि 7 प्रकार के होते हैं। मूल भौतिक राशि के 7 प्रकार। पहला लंबाई को L से प्रदर्शित करते हैं और इसकी इकाई मतलब इकाई m है लंबाई का, और द्रव्यमान को m से दर्शाती हैं। इसकी इकाई किलोग्राम है। समय को t से दर्शाते हैं और इसकी इकाई सेकंड है। द्रव्यमान मतलब T, इसका इकाई केल्विन है, केल्विन का K। उसके बाद विद्युत धारा को I से दर्शाते हैं, इसका इकाई एम्पियर मतलब A। उसके बाद ज्योति तीव्रता IV से दर्शाते हैं, इसे CD, इकाई इसका CD है। उसके बाद पदार्थ की मात्रा, इसे N से दर्शाते हैं, मोल, इसकी इकाई मोल है। उसके बाद आएगा व्युत्पन्न भौतिक राशि। इसके पहले हम पढ़े हैं मूल भौतिक राशि, अब व्युत्पन्न भौतिक राशि पढ़ेंगे। व्युत्पन्न भौतिक राशि वे राशि हैं जिनमें मूल भौतिक राशि के रूप में व्यक्त किया जाता है। इसे मूल भौतिक राशि है ना, उसके रूप में व्यक्त किया जा सकता है, उसे व्युत्पन्न भौतिक राशि कहते हैं। इसका उदाहरण है क्षेत्रफल लंबाई गुणित चौड़ाई, इसे लंबाई गुणित लंबाई भी कह सकते हैं। आयतन लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। फिर घनत्व द्रव्यमान बटे समय, इसे समय द्रव्यमान बटे लंबाई भी कह सकते हैं। उसके बाद पूरक भौतिक राशि जिसमें मूल भौतिक राशि का बचा हुआ भाग हो उसे पूरक भौतिक राशि कहते हैं। ये पूरक भौतिक राशि 2 प्रकार के होते हैं, पहला समतल कोण और दूसरा ठोस कोण। समतल कोण रेडियन होते हैं और ठोस कोण स्टेरेडियन होते हैं। ठीक है, अब पढ़ेंगे हम मात्रक। सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे IMP। मात्रक का ऐसा मापन आधार जिसमें गुणज के रूप में भौतिक राशि को व्यक्त किया जाता है। मूल भौतिक राशि जो हम पढ़े अभी,
वही है ना, ये देखो 7 प्रकार है मूल भौतिक राशि के। और ये मात्रक है, और संकेत जो पढ़ाई हूँ मैं, बताई हूँ अभी, वही मूल भौतिक राशि लंबाई, द्रव्यमान, समय, तापमान, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा। इसके मात्रक लंबाई को मीटर से मापते हैं, और द्रव्यमान को किलोग्राम से, समय को सेकंड से, तापमान को केल्विन से, विद्युत धारा को एम्पियर से, ज्योति तीव्रता को कैंडेला को, और पदार्थ की मात्रा मोल। इसको संकेत, ये सबसे ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको सबको याद करना है तीनों, मूल भौतिक राशि, मात्रक और संकेत। अभी मात्रक भी दो प्रकार के होते हैं। पहला मूल मात्रक, दूसरा व्युत्पन्न मात्रक। इसमें दोनों में अंतर पूछा जाता है, ठीक है। मूल राशि के मात्रक को मूल मात्रक कहते हैं, और व्युत्पन्न राशि के मात्रकों को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। देखो अब मैं अंतर भी इसका बता रही हूँ, देखो अंतर भी लिखी हूँ मैं। मूल राशि के मात्रकों को मूल मात्रक कहते हैं, और व्युत्पन्न राशि के मात्रकों को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। मूल राशि को लंबाई से दर्शाते हैं, और व्युत्पन्न मात्रक को क्षेत्रफल से दर्शाते हैं। मूल मात्रक 7 प्रकार के होते हैं, और व्युत्पन्न मात्रक असीमित होते हैं, मतलब इसकी कोई सीमा ही नहीं है। अब मूल मात्रक स्वतंत्र होते हैं, मतलब मूल मात्रक बिल्कुल स्वतंत्र होते हैं, अपने मन से ही कर सकते हैं। और व्युत्पन्न मात्रक मूल मात्रक पर निर्भर होते हैं। ये व्युत्पन्न मात्रक है ना, ये मूल मात्रक पर निर्भर होते हैं, और ये स्वतंत्र होते हैं। मापन की पद्धति 3 है, मतलब मापन की 3 पद्धतियाँ हैं। पहला FPS, CGS और MKS। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये एग्ज़ाम पे लंबे क्वेश्चन में इसको पूछा जाता है। FPS का फुल फॉर्म है लंबाई, फुट, द्रव्यमान, पौंड तथा सेकंड से मापा जाता है। इसे पौंड या सेकंड से मापा जाता है। इसे ब्रिटिश पद्धति कहते हैं, समझे। और CGS को लंबाई, सेंटीमीटर, द्रव्यमान कहते हैं। इसको ग्राम या समय को सेकंड से मापा जाता है। इसे मीट्रिक दार्शनिक ने इसे पद्धति दिया है। इसका पद्धति पूछा जाता है, इसका और इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है। MKS ये लंबाई, मीटर, द्रव्यमान है, इसका फुल नाम। और इसे किलोग्राम तथा समय सेकंड से मापते हैं। इसे फ्रांसीसी पद्धति है ये। और इसका SI मात्रक भी पूछा जाता है। SI मात्रक MKS का पद्धति SI मात्रक का परिवर्तित रूप है। ये MKS है ना वो पद्धति, ये SI पद्धति का परिवर्तित रूप है। सार्थक अंक, हाँ ये 1 नंबर में पूछा जाता है, ये 1 अंक का क्वेश्चन है। ये किसी भी भौतिक राशि के मापन में सम्मिलित किए जाने वाले अंकों की संख्या सार्थक अंक कहलाती है। ये सार्थक अंक 3 है, इसमें अविश्वसनीय अंक है, ये सदिश अंक है, मतलब जो पढ़ाई हूँ ना अभी सदिश,